अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और हम इसे किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वो इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसकी जनरल फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी एंड सी ये क्या हैं? दीज आर इंटीजर्स। ठीक है, ये आपके पास कोफिशिएंट्स होते हैं और सी इज़ अ कांस्टेंट टर्म एंड ए बी सी आर इंटीजर्स। यहाँ पे एक कंडीशन है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्या होता है अगर ए ज़ीरो हो जाएगा? तो इस केस में आप देखिए, अगर इन दैट केस ए ज़ीरो हो जाता है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? 0x² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दिस थिंग इज इक्वल टू 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन विल बिकम बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो अगर ए ज़ीरो हो जाता है तो इस केस में जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी। वो इक्वेशन क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन। जबकि हमारा टॉपिक क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होती है कि ए इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कितने मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? तो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट मेथड क्या है? बाय फैक्टराइजेशन, देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। अब वन बाय वन हम इन तीनों मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, फर्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फर्स्ट आपको गिवन है इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री क्या है? 2। फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना है? सबसे पहले इसकी फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, लास्ट टर्म क्या है? 4। एक्स स्क्वायर और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। तो हमारे पास आता है प्लस 4x²। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। देन हमने बेसिकली फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स ऐसे दो हम लेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास प्लस 4x² आ जाए और उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये जो मिड वाली टर्म है, जो सेकंड टर्म है प्लस 5x, ये आनी चाहिए। साइन का ख़ास ख्याल रखना है। अब हमारे पास क्या आता है? 4x²। अब हमने ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने से 4x² आ जाए और प्लस या माइनस करने से हमारे पास 5x आ जाए। अब आप देखें तो 4x² किस से आता है? 4 हमारे पास 2x और 2x को मल्टीप्लाई करने से भी आता है 4x²। लेकिन जब हम 2x और 2x को ऐड करते हैं तो हमारे पास 4x आएगा, जबकि हमें क्या चाहिए यहाँ पे? 5x। सो इट मीन्स कि ये हमारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड फैक्टर्स नहीं हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे 4x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करें, लाइक 4x को हम 1x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्लस 4x² आता है। ये दोनों प्लस हैं, प्लस 4x एंड प्लस 1x। तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, प्लस 4x² आ गया। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, प्लस 4x एंड प्लस x। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास आता है प्लस 5x
और यही हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारे जो फैक्टर्स आ रहे हैं +x और +4x, ये यहाँ के लिए सूटेबल हैं, ये इसके राइट फैक्टर्स हैं। ओके, तो हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एज इट इज़ लिखना है। सेकंड टर्म जिसके हमने फैक्टर्स बनाए हैं, अब इसकी जगह पे हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स थे? +x एंड +4x, तो इसकी जगह पर हमने इसके फैक्टर्स लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने फर्स्ट 2 टर्म में से और लास्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है। क्या कॉमन लेंगी? फर्स्ट 2 टर्म में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे x 2 टाइम्स है, यहाँ पे x 1 टाइम है, तो जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वो दोनों में कॉमन होगी। आपने यहाँ से इन दोनों टर्म में से 1 टाइम्स x को कॉमन ले लिया। जब आपने एक x को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या था, x इंटू एक्स। तो जब आपने एक x को कॉमन ले लिया तो इस टर्म में एक x जो है वो रिमेनिंग है, प्लस यहाँ पे क्या है, x इंटू 1 की फॉर्म है। जब आपने यहाँ से भी एक x को कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पे रिमेनिंग एलिमेंट क्या है, 1। ठीक है, देन प्लस, अब यहाँ पे देखिए तो आपके पास 4 इंटू एक्स और 4 इंटू 1 बेसिकली गिवन है, दोनों में कॉमन क्या है, 4। जब आपने 4 को कॉमन ले लिया बाहर तो रिमेनिंग क्या है, x प्लस 1। यहाँ आकर आपको पता चलेगा कि आपका सॉल्यूशन, आपके फैक्टर्स, यहाँ तक का स्टेप ठीक है या नहीं। किस तरह, अगर आपके पास ये बिल्कुल सेम आते हैं, ना ही कोई साइन की मिस्टेक हो ना ही किसी एलिमेंट की, ये बिल्कुल सेम फैक्टर्स होंगे, सो इट मीन्स कि आपका यहाँ तक का सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, एक टर्म आपके पास ये है प्लस एक टर्म आपके पास ये है। अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, x प्लस 1। x प्लस 1 को दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ की रिमेनिंग एलिमेंट x, यहाँ का रिमेनिंग एलिमेंट 4। तो x प्लस 1 को कॉमन लेने से आपके पास रिमेनिंग क्या है फैक्टर में, x प्लस 4 इक्वल टू 0 कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे पास यहाँ तक फैक्टर्स कंप्लीट। ठीक है, अब हमने सॉल्व करना है, लाइक हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये आपके पास क्या है, फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट है। लाइक a एंड b, अगर मैं कहती हूँ कि a और b का प्रोडक्ट 0 है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि या तो a 0 होगा या हमारे पास b 0 होगा। इन दोनों में कोई एक भी अगर 0 होता है तो उसका प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल आएगा 0 के। वही कंडीशन यहाँ भी है कि या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा या ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। सो दिस इम्प्लाइज x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो +1 को जब आप राइट हैंड साइड पे लेके आए वो -1 हो जाएगा। इसी तरह से +4 को राइट हैंड साइड पे लेके आए तो वो -4 हो जाएगा। और ये हमारी दो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं x की। सो अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट इज़ -1 एंड -4। सेट की फॉर्म में लिखें आंसर तो भी ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट लिखते हैं आंसर तो भी ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था फॉर फैक्टराइजेशन। इसके कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये आपके पास प्लस साइन के साथ था, एक हम चेक करते हैं फॉर नेगेटिव साइन। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। जिस तरह यहाँ मैंने आपसे कहा था कि पहला स्टेप क्या है, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। साइन का ख्याल रखना है, सिर्फ 6 को मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने -6 को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म और -6 लास्ट टर्म, जब हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आता है -6 एक्स स्क्वायर। अब
ऐसे दो फैक्टर्स लेंगे, ऐसे दो नंबर्स लेंगे जिसको प्लस या माइनस करने से माइनस एक्स आता हो और मल्टीप्लाई करने से माइनस 6x। तो 6 हमारे पास आता है 3 इंटू 2 पे। अब साइन हमने यहाँ पे -3 क्यों लिया वो भी अभी मैं आपको यहाँ बताती हूँ। हमने -3x और +2x लिया, तो देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस साइन चाहिए था। माइनस साइन कब आएगा? जब इन दोनों में किसी एक का साइन माइनस होगा, लाइक इनका साइन अपोजिट होगा। प्लस कब आता है? जब सेम साइन हो, क्योंकि प्लस इंटू प्लस आपको प्लस देगा, माइनस इंटू माइनस भी आपको प्लस देता है। जब दो सेम साइन मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है आंसर में। जब दो अपोजिट साइंस को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आंसर में माइनस आता है। यहाँ हमें माइनस चाहिए तो हमारे लिए साइन यहाँ पे अपोजिट होनी चाहिए। ओके, सो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 इंटू 2 6, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। यहाँ तक तो ठीक हो गया कि इनको मल्टीप्लाई करने से आता है -6x स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है कि हमने 3 के साथ ही माइनस क्यों लिया? हम 2 के साथ भी तो माइनस ले सकते थे। लाइक अगर मैं 3x एंड -2x ले लूँ, मल्टीप्लाई कर लूँ, तब भी मेरे पास -6x स्क्वायर आता है। तो हमने 3 के साथ ही माइनस क्यों लिया? इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पे रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारे पास -x आना चाहिए इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। तो अगर मैं +3x और -2x करती हूँ तो इनको सॉल्व करने से मेरे पास +x आता है, -x नहीं आता। इसीलिए मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए, तो ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन को नेगेटिव रखना है। सो -3x एंड +2x हमारे पास क्या देगा? प्लस इंटू माइनस करेंगे आप माइनस और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का, सो -x। तो हमारे जो फैक्टर्स आते हैं -3x +2x हमने इसकी जगह पे लिख लिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने अगेन कॉमन लेना है। यहाँ पे x इंटू एक्स है, यहाँ पे 3 इंटू एक्स है। दोनों में एक एक x को आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रिमेनिंग एक x -3 ना प्लस यहाँ पे 2 इंटू एक्स है, -6 को आप 2 इंटू 3 लिख सकती हैं। तो जब मैं 2 को कॉमन ले लूँगी, यहाँ पे रिमेनिंग क्या है? x -3 इक्वल टू 0। अगेन देखें तो ये दोनों सेम है, इट मीन्स कि यहाँ तक हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने इन दोनों टर्म्स में से अब x -3 को कॉमन लेना है। देखिए ये एक टर्म हो गई प्लस ये सेकंड टर्म हो गई। तो इन दोनों टर्म में x -3 कॉमन लिया, यहाँ से रिमेनिंग एलिमेंट है x +2 इक्वल टू 0। अगेन या तो x -3 इक्वल टू 0 है या x +2 इक्वल टू 0 है। हमें x की वैल्यू चाहिए। 3 को राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से 2 राइट हैंड साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। सो अवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज़ 3 and -2 एंड इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन सेट। आप इसको 3 and -2 इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3x स्क्वायर -2x -5 इक्वल टू 0। अब इसकी फर्स्ट टर्म 3x स्क्वायर, इसकी लास्ट टर्म है -5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है -5 इंटू 3 15x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से आता है -15x स्क्वायर। अगेन देखिए आंसर में माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि जो दो फैक्टर्स लेंगे उनका साइन अपोजिट होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। 15 आता है 5 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करने से, +3x -5x इक्वल टू -15x स्क्वायर। अगेन क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर प्लस और यहाँ पे माइनस क्यों लिया, यहाँ माइनस और प्लस क्यों नहीं लिया? तो इसके लिए फिर हम देखेंगे कि इस टर्म में साइन क्या है। यहाँ पे साइन माइनस है, सो इट मीन्स कि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए। तो ग्रेटर वैल्यू के साथ जब माइनस आएगा तो आपके आंसर में माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस आप करेंगी इसको सब्ट्रैक्ट और साइन आएगा ग्रेटर वैल्यू का।
तो आपके पास आता है -2x जो हमारी सेकेंड टर्म है। यहाँ तक कंप्लीट। ओके, अब हम -2x की जगह इसके फैक्टर्स लिख दिए। एक +3x था, एक -5x था। फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ रहेगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने कॉमन लेना है। यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है? 3 दोनों में कॉमन है और 1 टाइम x दोनों में कॉमन है। जब आपने कॉमन लिया तो यहाँ से एक x जो है वो रिमेनिंग, प्लस ये सारा आपने बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 रिमेनिंग है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए -5x एंड -5, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, दोनों माइनस हैं तो आपने -5 को कॉमन ले लिया। यहाँ से रिमेनिंग x, यहाँ पे क्या आ गया? जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। 5 भी कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया 1। सो x+1 नेक्स्ट स्टेप में देखें दोनों टर्म में कॉमन है तो इन टर्म्स में से x+1 को कॉमन लिया। रिमेनिंग टर्म 3x फ्रॉम दिस एंड -5 फ्रॉम दिस। तो आपके पास क्या फैक्टर आ गया? x+1 एंड 3x - 5 इक्वल टू 0। सो या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 है या सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 है। x+1 इक्वल टू 0 और 3x - 5 इक्वल टू 0। आपने x को फाइंड आउट करना है। इस 1 को राइट हैंड साइड पे लेके आएँ तो -1 हो जाएगा। इस 5 को राइट हैंड साइड पे लेके आएँ तो +5 होगा। आपको x चाहिए डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, देन वी विल गेट x इक्वल टू 5/3। तो हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या आता है? -1 एंड 5/3। तो ये मेथड है फैक्टराइजेशन का, बहुत इजी है। बस थोड़ा सा आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फैक्टर्स बनते कैसे हैं। आपने बिल्कुल ठीक फैक्टर्स बना लिए तो आपका सोल्यूशन बिल्कुल ठीक होगा। उस केस में मेन फोकस आपका ये फैक्टर्स हैं। ये मिस्टेक यहाँ पे अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, साइन की भी मिस्टेक हो गई तो आपकी ये वैल्यू, ये फैक्टर्स कभी भी सेम नहीं आएंगे। इसी स्टेप से आपको पता चल जाएगा कि आपने ऊपर कहीं पे मिस्टेक की है। इसी का एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। 9x² इक्वल टू 6x - 1, इस फॉर्म में भी आपको गिवन हो सकता है। इसमें आपने क्या करना है? इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए तो +6x इक्वल हो जाएगा -6x के, और -1 जब यहाँ आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा इक्वल टू 0। नाउ ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगेन वही प्रोसीजर कि आपने इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आ जाएगा 9x²। फिर ऐसे दो फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? +9x² आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -6x। तो देखिए कौन से दो फैक्टर हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो +9x² आए। यहाँ देखें अगर मैं +3x और +3x को भी मल्टीप्लाई करूँ तो +9x² आता है, लेकिन हमने माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए। ठीक है, हमने हर एक चीज़ के साइन पे फोकस करना है ना। सो -3x जब आप इनको मल्टीप्लाई करती हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये जो हमारी रिक्वायरमेंट है 3 इंटू 3 9, x इंटू x² सो इट मीन्स कि मल्टीप्लाई करने से 9x² आता है ना। -3x एंड -3x क्या होगा? माइनस इंटू माइनस, आप इसको प्लस करेंगी, साइन आएगा माइनस का, तो आपके पास आता है -6x जो हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। तो आपने क्या करना है? फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़, 6x की जगह पर इसके फैक्टर्स लिख दिए विच इज़ -3x -3x। फर्स्ट टू टर्म में क्या चीज़ कॉमन है? तो 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकती हूँ। इट मीन्स कि 3 और 1 टाइम x दोनों में कॉमन है। रिमेनिंग क्या है यहाँ पे? 3x माइनस, यहाँ से कंप्लीट कॉमन आ गया तो रिमेनिंग एलिमेंट इज़ 1। अब इन दोनों टर्म में क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1 है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। आप 1 लिख सकती हैं क्योंकि 1 तो डेफिनेटली होता है ना दोनों में। तो आपने 1 कॉमन ले लिया, माइनस बाहर है तो अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे।
यहाँ से रिमेनिंग एलिमेंट आ गया 3x माइनस 1। तो अब आप देखें दोनों सेम है, इट मीन्स कि यहाँ तक हमारा सोल्यूशन बिल्कुल ठीक है। ओके, अब आपने यहाँ से 3x माइनस 1 को कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो रिमेनिंग टर्म क्या है 3x माइनस 1। इट मीन्स कि ये आपके पास सेम आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। सो या तो फर्स्ट फैक्टर इक्वल टू 0 है या सेकंड फैक्टर इक्वल टू 0 है। यहाँ से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो 1 को राइट हैंड साइड पे लाके ऐड कर लिया। देन नेक्स्ट स्टेप में 3 को डिवाइड करना है ऑन बोथ साइड, यहाँ भी और यहाँ भी। तो आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू 1/3, x इक्वल टू 1/3, ये इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। लेकिन सोल्यूशन सेट में आपने इसको 1 टाइम लिखना है, क्योंकि आपको सेट की डेफिनेशन पता है ना कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है। सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट, इसमें एलिमेंट रिपीट नहीं होते, सेम एलिमेंट्स को आपने सेट में नहीं लिखना होता, ठीक है। चाहे 3 टाइम आ रहा है 4 टाइम आ रहे हैं, आपने सेट में उसको 1 टाइम मेंशन करना है। सेट्स में एलिमेंट्स की रिपीटिशन नहीं होती। तो ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। यहाँ तक आपके फैक्टराइजेशन का टॉपिक कंप्लीट। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड देन विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कोई भी अगर क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।